हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक आर्क्स ऑटोमोटिव की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी के ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। अगर हम लोग कंपनी के ओवरव्यू में देखें तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है टोटल कंपनी के पास। यहाँ पर 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है टू व्हीलर एबीएस सिस्टम में इंडिया में कंपनी। डेट मीन्स आप समझ सकते हो एबीएस का कंपनी एक तरह से किंग हम लोग बोल सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए। ईवी नॉन ईवी दोनों में कंपनी काम करती है। 4 टेक्निकल कोलैबोरेशन कंपनी ने किया है और 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अभी कंपनी के पास। स्ट्रॉन्ग R&D है कंपनी के पास और कंपनी यहाँ पर 12 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डेटा वाइज तो ऐसा समझ में ठीक ही आ रही कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये डायग्राम में तो आप ये चीज़ जरूर नोट करके रखना ये डायग्राम, क्योंकि मैं नीचे यही चीज़ से रिलेट करते रहूँगा हर चीज़ को। अगर हम लोग देखें एल्युमिनियम लाइट वेट में कंपनी 43% की रेवेन्यू इनकम जनरेट करती है। 4% कंपनी यहाँ पर कंट्रोल केबल में काम करती है, 2% अदर में, व्हील सेगमेंट में 13% की, और जो एवीएस सेगमेंट है यहाँ पर कंपनी 38% की काम करती है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हो कंपनी ये बताई है यहाँ पर परफॉर्मेंस Q4 FY23 टू FY24, जो कि जितने नंबर आप देख रहे हो वो सारे लैक्स में है। यहाँ पर आप देखोगे 17% का ग्रोथ दिखाई है टोटल इनकम में कंपनी 2023 टू 2024 में। 26% की ग्रोथ दिखाई है ईबिटा मार्जिन में, और यहाँ पर हम लोग देखिए 41% की ग्रोथ दिखाई है पैट मार्जिन में। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 23 टू 24 कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के सेगमेंट में बाय प्रोडक्ट में तो कंपनी यहाँ क्या बता रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 2023 टू 2024 तो एबीएस में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो एल्युमिनियम लाइट वेट वाली है यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने 2024 में ग्रोथ दिखाया है, और जो व्हील वाले सेगमेंट में थोड़ा सा स्लाइटली हम लोग बोल सकते हैं 24 में कंपनी ने थोड़ा सा डिक्लाइन दिखाया। लेकिन एसएससी में आप देखोगे और अदर्स में कंपनी ने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिखाई है 2024 में। ये जो एल्युमिनियम वाली सेगमेंट है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कंपनी यहाँ पर कैसे ग्रो कर रही है। चलिए नीचे और भी डिटेल में कंपनी को समझते हैं कि कंपनी क्या बता रही है। की ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पर स्ट्रेंथन पोजीशन इन द ग्रोइंग ईवी सेक्टर इन इंडिया। अगर हम लोग कुछ भी बोले ईवी आने वाले टाइम पे या आने वाले टाइम पे कंपनी आप देखो हर कंपनी जितना भी ऑटोमोबाइल कंपनी है सब ईवी में काम कर रही है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही ईवी है। तो अब मैं आपको नीचे में यहाँ पर डेटा भी दिखाऊंगा कि कंपनी ईवी में कितना अच्छा ग्रोथ दिखाई है। फोकस ऑन एक्सपोर्ट, अभी कंपनी 12 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आने वाले टाइम पे हो सकता है कंपनी और भी न्यू कंट्री में एक्सपोर्ट करे। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में कंपनी को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने एंड यहाँ पर ताइवान बेस्ड कंपनी के साथ टाई अप किए जो कि इनको हेल्प करेगी HPDC अलॉय व्हील बनाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जापानीज बेस्ड कंपनी जो कि इनको हेल्प करेगी पैसेंजर कार प्रोडक्ट इन इंडिपेंडेंट आफ्टर मार्केट इन अप्रैल 24। डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये दो कंपनी के साथ कंपनी ने टाई अप किया था। जो हमने ऊपर देखा था 4 टेक्निकल या मतलब 4 कंपनी के साथ जो टाई अप की थी, इसमें आप देख सकते हो ये सब कंपनी के साथ कंपनी ने टाई अप किया, जहाँ पर अलॉय व्हील बनाएगी, यहाँ पैसेंजर व्हीकल के जो प्रोडक्ट है वो बनाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर्नाटका बेंगलोर में कंपनी खोलने वाली है। अब टोटल कंपनी के पास हो जाएगी 18 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। चलिए नीचे और भी डिटेल में इस कंपनी को समझते हैं। बिजनेस विद द न्यू स्ट्रीम कस्टमर, जो कि मैं बता रहा था एल्युमिनियम वाले सेगमेंट। तो यहाँ पर देखो सप्लाई एल्युमिनियम प्रोडक्ट फॉर देयर डोमेस्टिक एंड ग्लोबल, मतलब इंडिया में भी और बाहर में भी सप्लाई करेगी ये सब कस्टमर को। यहाँ पर तो कम ही कस्टमर है, कंपनी के पास और भी कस्टमर बेस है। और हम यहाँ पर देखिए टेक्निकल कोलैबोरेशन जो हमने ऊपर देखा था, तो ये आप देख सकते हो जापानीज कंपनी जो हेल्प करेगी ब्रेक शूज बनाने के लिए। यहाँ पर ये कंपनी हेल्प करेगी आपके सेफ्टी कंट्रोल केबल बनाने के लिए। ये कंपनी आपकी हेल्प करेगी यहाँ पर अलॉय व्हील बनाने के लिए। तो ऐसे ही आप देख सकते हो हर कंपनी के साथ कंपनी टाई अप कर रही है और न्यू सेगमेंट में कंपनी इंटर कर रही है। और कंपनी के पास अभी अच्छा खासा रिजर्व है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कंपनी को कोई न्यू कंपनी के साथ टाई अप करने में और न्यू सेगमेंट को ओपन करने में। अभी कंट्री को आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 12 कंट्री में कंपनी काम कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी और भी कंट्री में काम करे। ये सब की फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये सब कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ईवी प्रोडक्ट जो कंपनी देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेल्ट कवर फ्रंट, यहाँ पर देख सकते हो फुट रेस्ट, यहाँ पर आप देखोगे पुली, यहाँ पर देखोगे बैटरी पैक, ये सब आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर ईवी सेगमेंट के लिए ये सब प्रोडक्ट बनाती है। आप यहाँ पर देखोगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एल्युमिनियम कंटेंट हायर इन ईवी 30 to 50%।
इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये आप जो देख रहे हो एल्युमिनियम वाली 38% से 2023 में देख सकते हो 2024 में 42% हुई थी। यहाँ पर देख सकते हो लैक्स में डेटा दिया हुआ है। तो FY22 में देखोगे तो और FY24 में देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो 227% की ग्रोथ दिखाई है। यही मैं बोल रहा था कि कंपनी आप देखो ये सेगमेंट में एल्युमिनियम सेगमेंट में बहुत काम कर रही है, ईवी सेगमेंट में, इसीलिए कंपनी का यहाँ पर आप धीरे धीरे देख रहे हो नेट प्रॉफिट भी कंपनी की बढ़ रही है। जब हम लोग फाइनेंस देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी बताऊंगा। और यहाँ पर कंपनी और क्या बताई, स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ फॉर ईवी, तो मतलब और भी प्रोडक्ट है कंपनी के पाइपलाइन में। तो और ये देखो कंपनी वेल पोजीशन टू कैप्चर ग्रोइंग ईवी सेगमेंट, मतलब कंपनी यहाँ बता रही है कि हम लोग पूरा वेल पोजीशन है कि और भी नया सेगमेंट को कैप्चर करें। तो ये कंपनी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं हिंट दे रही है कि ये सेगमेंट में कंपनी आगे बढ़ना चाह रही है। हो सकता है न्यू प्रोडक्ट लाए, ऐसा अभी मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम नीचे देखें कंपनी यहाँ पर क्या बता रही है, तो आप देख सकते हो टू व्हीलर में आप देख सकते हो हीरो है, सुजुकी, यहाँ पर टू व्हीलर ईवी में देख सकते हो TVS एथर है, ऐसे फोर व्हीलर के आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको नीचे में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो दिखाना चाह रहा था। ये आप देख सकते हो कंपनी की टोटल प्रोडक्ट फोलियो यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रेक शूज, ब्रेक पैड, यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम लाइट वेट में अगर हम लोग देखें तो ये सब देखो कितनी सारे सेगमेंट जो हमने ऊपर भी देखा था, ये सब सेगमेंट जो ईवी के सेगमेंट में हम लोग दिखा था, बैटरी हाउसिंग ये सब। तो आप देखो केबल्स में हम लोग कहीं नहीं देखा, तो केबल्स में आप देख सकते हो फ्रंट ब्रेक केबल, आप यहाँ पर देख सकते हो रियर ब्रेक केबल्स, ये सब केबल है जहाँ पर कंपनी काम करती है। तो डेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी के पास गुड प्रोडक्ट अभी है कंपनी के पास। हो सकता है न्यू प्रोडक्ट को और भी ऐड करे कंपनी, हो सकता है न्यू सेगमेंट में कंपनी एंटर करे, हो सकता है कंपनी न्यू कंट्री के साथ भी टाई अप करे। तो ये सब सारे सिनेरियो अभी कंपनी के लिए अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये कंपनी ये सेगमेंट में इस तरह बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है। अगर हम लोग कंपनी के जब हम लोग फाइनेंस देखेंगे तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ बताऊंगा क्वार्टर रिजल्ट जब देखूंगा। अभी चलिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक न्यू स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक आते रहे, और अपने ये वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो के नॉलेज मिले। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। मार्केट के कंपनी के देखें तो यहाँ पर कंपनी क्या बता रहे हैं, 6294 करोड़ है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पे ही देखें तो 36 है। ROC देखें तो यहाँ पर 24.2% की, ROE देखें 23.8% की है। डैट मीन्स अभी अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी क्या बता रही है पी में, अगर मीडियन पी देखें कंपनी की तो 47.3 की है, और अभी चल रही है कंपनी की जो पी है वो अराउंड 36 की चल रही है। अगर मैं देख लेता हूँ एक बार, 36 की चल रही है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सस्ती नजर आ रही है। हम लोग नीचे यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी को तो आप देखोगे कंपनी लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। अगर ये वाली क्वार्टर को हम लोग हटा दें सितंबर 23 को तो देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी 48 करोड़ की है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कैच बताना चाह रहा था कि कंपनी कहाँ पर स्लो डाउन हुई है। और हम लोग यहाँ पर सितंबर 22 में देखें तो आप सेल देखोगे 746 करोड़ की थी, अभी आप देखोगे 783 करोड़ की है। डैट मीन्स हम लोग ये 1.5 साल में बोल सकते हैं कंपनी ऐसा कुछ खास ग्रो नहीं की है। और हम लोग नेट प्रॉफिट देखें कंपनी की तो 49 करोड़ थी, और अभी आप देखोगे कंपनी की यहाँ पर नेट प्रॉफिट 48 करोड़ है। डैट मीन्स यही मैं बोलना चाह रहा था, अगर मैं कोई कंपनी आप लोग के बीच में ला रहा हूँ तो ऐसा नहीं कल ओपन हो मार्केट बाय कर लेना, नहीं, आप ये कंपनी को अच्छे से पढ़ें समझें और ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखें। आने वाले टाइम पर अगर कंपनी अच्छा करती है, मैनेजमेंट अगर आप कौन कॉल ये सब सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रही है, कैसा ग्रो करने चाह रही है। अगर ये कंपनी अच्छा करती है तो आप इस पर बाय कर सकते हो। और कंपनी के जब टेक्निकल एनालिसिस में जब जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर गुड बाइंग जोन है कंपनी के लिए। चलिए और भी नीचे डिटेल में देखते हैं कंपनी को। ईयरली बाय कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, और नेट प्रॉफिट अब देखो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में। और हम लोग कंपनी के ओपीएम देखें तो कंपनी के ओपीएम देखोगे 11% की है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट ओपीएम अभी कंपनी ने पोस्ट किया है। तब यहाँ पर आप देखोगे 48 करोड़ की कंपनी की नेट प्रॉफिट है। डैट मीन्स हम लोग यहाँ पर अगर बोले तो कंपनी का अगर हम लोग 10% ओपीएम रखते हैं, कंपनी को सेल इंक्रीज करना पड़ेगा अगर नेट प्रॉफिट इनको अच्छी रखनी है। हम लोग नीचे यहाँ पर चले तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ की 17% है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 42% है ट्रेलिंग 12 मंथ की। स्टॉक प्राइस ये जार देखें तो कंपनी का डेटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी बहुत न्यू लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर की 24% है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डेटा वाइज तो कंपनी एवरेज नज़र आ रही है। और हम लोग कंपनी की रिजर्व देखें, मैं इसीलिए बोल रहा था ये जो आप देख रहे हो रिजर्व
तो देख सकते हो कि कितना कंपनी ने रिजर्व इंक्रीज किया। इसीलिए मैं बोल रहा था कंपनी न्यू सेगमेंट में आराम से घुस सकती है, या तो कंपनी न्यू कंट्री को भी टारगेट कर सकती है। अगर हम लोग बोरिंग देखें तो कंपनी ने बोरिंग भी अपने आप को इंक्रीज किया, लेकिन कंपनी की इतनी बोरिंग है जो कि मुझे लगता है कंपनी के टोटल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग लगभग ठीक बोरिंग है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ पर अच्छी रिजर्व है। तो कंपनी यहाँ पर बोरिंग हम लोग बोल सकते हैं ठीक ठाक ही है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखोगे प्रमोटर के पास स्टेक रखी हुई है, डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 85% है। अगर हम लोग सेबी के अकॉर्डिंग जाए तो 75% यहाँ पर कंपनी 10% अपना स्टेक बेचेगी आने वाले टाइम पे। और हम लोग देखें यहाँ पर कंपनी के एफआईएस में देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली हुआ, लेकिन आप डीआईएस में देखोगे वही सेम बिकवाली यहाँ पर खरीदा गया। तो ऐसा कोई इशू नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, कंपनी को समझते हैं टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी यहाँ पर देखोगे कि अब नवंबर में ही लिस्ट हुई थी 2023 में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं अभी 6 मंथ ही हुआ कंपनी को। ऐसा कुछ तो पैटर्न बन नहीं रहा था, लेकिन अगर हम ये ट्रेंड लाइन पर देखें तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी कप विथ हैंडल बनाने का फॉर्मेशन में, अगर हम लोग ये यहाँ पर कंपनी अगर क्लियर अगर इंडिकेशन देती है, अगर कप यहाँ पर बनती है, हैंडल टूटती है यहाँ पर, अगर गुड वॉल्यूम के साथ गुड सपोर्ट के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं ये टारगेट जो हमारी है हो सकता है ये टारगेट अचीव करे। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये टारगेट कितना आ रही है, अगर ऊपर से हम लोग देखें तो 25% की हम लोग बोल सकते हैं कंपनी गेन दे सकती है अकॉर्डिंग टू कप विथ हैंडल पैटर्न। अगर हम लोग कंपनी को बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर कंपनी अगर आती है, अगर ये वाली पैटर्न पर अगर कंपनी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, अगर यहाँ पर टच होकर फिर से रिटेस्ट करती है तो आप ये लेवल अच्छा गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। अगर ये लेवल तोड़ती है तो मुझे लगता है कि बेस्ट बाइंग लेवल फिर हमारी यही आएगी, क्योंकि आप देखोगे कंपनी यहाँ पर कुछ ऐसा को खास सेल नहीं कर रही कंपनी। तो मुझे लगता है कि हो सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट ना करे, क्योंकि टेक्निकल तभी सपोर्ट करती है अगर कंपनी के फंडामेंटल सही रहे। अगर कंपनी के फंडामेंटल ही ठीक नहीं रहेंगे तो टेक्निकल क्या सपोर्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कंपनी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता है यहाँ पर कंपनी बोली है कि 2023 टू 2024 में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर 500 के भी लेवल दिख रही थी, 600 की लेवल, लेकिन आप सितंबर में देखोगे तो यहाँ पर अराउंड 800 हम लोग बोल सकते हैं, 700 है यहाँ पर भी आप हम लोग 800 बोल सकते हैं। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 23 में कंपनी अच्छा की है। अगर आप कंपनी को बाय करना चाहते हो तो कंपनी के फ्यूचर रेस्पेक्ट पे ही बाय करना, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर मैं देना चाह रहा हूँ आपको, अगर कंपनी को बाय करते हो तो 3 to 5 ईयर होल्डिंग पीरियड रख के कंपनी को बाय करना, और कंपनी के यहाँ पर फ्यूचर देख के ही कंपनी को बाय करना, या अगर ईबी के फ्यूचर देख के ही कंपनी को बाय करना। और यहाँ पर अगर मैं बताया तो ये लेवल भी कैसा कुछ ज़रूरी नहीं है ये कंपनी यहीं पर आकर रुक जाए, या हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके कंपनी कितना ऊपर चल जाए, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये लेवल पे कंपनी आती है तो आप यहाँ पर थोड़ा बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी हो सकता है नीचे और भी देख सकती है। लेकिन मैं आपको तब भी बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, मोटिवेट करूँगा कि आप अपने एंड से कंपनी को जरूर पढ़ें, और कोई हड़बड़ी नहीं है कंपनी को बाय करने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। अगर कोई कंपनी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है वो कंपनी को बाय करने के लिए। आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, कंपनी को ट्रैक करें, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप ही कंपनी को बाय करें। और मैं आपको बता देता हूँ कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये स्टॉक को मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।